बहुत सारे लोग आपको ऐसा देखने को मिलेंगे कि उनका जो संपत्ति है, यानी वो जो संपत्ति खरीदते हैं, जमीन खरीदे या मकान खरीदे, तो वो क्या करते हैं, अपने पत्नी के नाम से खरीदते हैं। और अगर पत्नी के नाम से कहीं पर किसी का भी जमीन है तो एक बात जरूर जान लीजिए, हाईकोर्ट ने भी इसको लेकर ऐतिहासिक फैसला दिया है और कई ऐसे मामले हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया है। पहले इस नियम कानून को अगर आप जान लें तो देखें, ये जो जमीन का टुकड़ा आप देख रहे हैं, अब यहां पर एक मकान है, ये जो जमीन है ये क्या किए, ये व्यक्ति पति ने अपनी पत्नी के नाम से खरीद लिए। ये जो मकान है, इस मकान को भी ये व्यक्ति क्या करते हैं, अपनी पत्नी के नाम से इस मकान को खरीद लेते हैं। जमीन का केवाला जो है, यानी ये हो गया, तैयार हो गया, और उसके बाद जमीन का रसीद भी कटा लिया गया। कहने का मतलब है, जमीन का केवाला अगर सही होता है तो उसको वेरीफाई करने के बाद जमीन का दाखिल खारिज किया जाता है, और दाखिल खारिज जब हो जाएगा आपका, यानी कह सकते हैं ये ओके है, तो आप जमीन का रसीद कटा लेते हैं, सरकार को राजस्व देने लगते हैं। लेकिन अगर आपके पत्नी के नाम से जमीन है, वो जमीन जो है आपके पत्नी के नाम से है, तो एक बात जरूर जान लीजिए, और ये समस्या सभी को उत्पन्न हो सकता है और आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। देखें, अगर आपके मन में भी ऐसा कोई समस्या है जो हो सकता है इससे अलग हो, तो आप हमें, यानी कानून की 99 पर जो वीडियो देख रहे हैं, वहां का जो कमेंट बॉक्स है वहां पर अपना समस्या लिख सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा उस टॉपिक पे आपके लिए जल्द से जल्द वीडियो लाने का। अब यहां पर देखें, कोई भी व्यक्ति, अक्सर आपको समाज में ऐसे लोग देखने को मिले होंगे जो क्या करते हैं, अब सीधी सी बात है, अपना कमा रहे हैं वो, अब वो अपने पत्नी के नाम से जो है प्रॉपर्टी खरीदते हैं। बहुत लोगों का मनसा ये होता है कि ये प्रॉपर्टी में मेरा परिवार का कोई हिस्सेदार का कोई दावा नहीं होगा। एक तो पहला ये एक तरह से जो है आप कह सकते हैं मनसा होता है कि किसी प्रकार का दावा नहीं होगा। दूसरा ये होता है कि बहुत लोग अपना, आप कह सकते हैं, पैसा को जो है बचाने के लिए या पैसा को छुपाने के लिए भी ऐसा करते हैं। बहुत लोगों का आप ऐसा कह सकते हैं कि दोनों का आपसी रिश्ता जो है काफी अच्छा है, और आप कह सकते हैं एक दूसरे से काफी प्यार है, तो उसको लेकर भी वो व्यक्ति क्या करते हैं, अपने पत्नी के नाम से संपत्ति खरीदते हैं। लेकिन पत्नी के नाम से जो संपत्ति खरीदा गया, वो जमीन हो, मकान हो, एक बार अगर आपने पत्नी के नाम से खरीद लिया तो कानूनी तौर पर अगर देखा जाए तो पति का कोई अधिकार नहीं होता। यानी पत्नी के नाम से अगर प्रॉपर्टी है तो पति का अधिकार नहीं होगा, अधिकार जो है नहीं होगा। इस बात को आप समझ लें। यानी किसी भी हालत में पति जो है दोबारा उस संपत्ति पर दावा नहीं कर सकता है। पति के नाम पर भी अगर कोई संपत्ति है, उस पर पत्नी का अधिकार नहीं होगा, यानी उस पर पत्नी दावा नहीं कर सकती है। हाँ, पत्नी के लिए जो है अलग से जो हक तैयार होगा, यानी अगर एक दूसरे का विवाद होता है, एक दूसरे से अलग रहते हैं, तो उसके नियम और कानून अलग हैं। पति के मृत्यु के बाद ही उस प्रॉपर्टी पर पत्नी का अधिकार होगा। यानी अगर जब तक पति जीवित हैं तो उस केस में उस पत्नी का पति के संपत्ति पर किसी प्रकार का कोई भी हिस्सेदारी का दावा नहीं किया जा सकता। लेकिन आपके मन में बहुत सारा सवाल चल रहा होगा और इसी को लेकर फैसला दिया गया है। आज आपके लिए कानून की 99 जो फैसला लाया है, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का कोई भी कानूनी समस्या अगर होगा तो हम आपको जो है एक तरह से निःशुल्क सहायता करने का प्रयास करेंगे। अब यहां पर देखें कि अब क्या करना है। सबसे पहले जो समझने वाली बात है कि मन में जो सवाल आ रहा होगा
कि सवाल ये आ रहा होगा कि अभी पत्नी के नाम से संपत्ति तो खरीद लिया गया, लेकिन पत्नी कमाती कहाँ है ना। पत्नी का एक तरह से जो है आय का कोई भी एक तरह से सोर्स ऑफ इनकम है ही नहीं। पत्नी का यहां पर जो है कह सकते हैं कुछ भी आय नहीं है, कुछ भी आय नहीं है। ऐसा भी होता है, पत्नी का कोई इनकम का स्रोत ही नहीं है। दूसरी बात आप समझ लें, एक तो हो गया कि पत्नी का कोई इनकम का स्रोत नहीं है। दूसरा ये हो सकता है कि यहां पर जो पत्नी है ना, यानी अगर वो अलग होती है तो कल को क्या पति दावा कर सकता उस संपत्ति पर। देखें इस कंडीशन में क्या होने वाला है इसको भी आपको बताएंगे, लेकिन यहां पर एक फैसला आता है और वो फैसला है इलाहाबाद हाईकोर्ट का। इसीलिए हम आपको यहां पर जो है हाईकोर्ट का फैसला लाए, और ये है फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट का। किसके बीच में विवाद हुआ हम आपको ये भी बताएंगे, पूरे जजमेंट को बताएंगे। पहले इस फैसले को समझ लें। इस फैसले में ऐसा कहा गया यहां पर कि अगर कोई भी व्यक्ति है और वो अपने पत्नी के नाम से संपत्ति को खरीद लिया, अब पत्नी का कोई भी इनकम का स्रोत है ही नहीं, तो वो संपत्ति परिवार की संपत्ति कहलाएगी, परिवार की संपत्ति कहलाएगी। यानी पत्नी के नाम से अगर आप संपत्ति को खरीदते हैं तो आपको खुद ये साबित करना पड़ेगा कि आपकी पत्नी का कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, और उतना पैसा वो कहां से लाएगी जो ये प्रॉपर्टी को खरीदेगी। ये प्रॉपर्टी तो हम उनको खरीद के दिए हैं। और ये बात पति को भी साबित करना होगा कि वो अपना जो उनका एक तरह से पैसा है, वो पैसा अपना कैसे लाए और कैसे वो प्रॉपर्टी को खरीदे, किस प्रकार से उन्होंने पैसा दिया, सारा कुछ स्पष्ट तरीके से बताना होगा। अगर आप इसको साबित करने में सफल हो जाते हैं, एक पति सफल हो जाता है कि उन्होंने अपनी कमाई से, अपनी मेहनत से पत्नी के नाम पर संपत्ति खरीदा, तो फिर वो संपत्ति परिवार की संपत्ति कहलाएगी, ऐसा इलाहाबाद हाईकोर्ट का कहना। लेकिन वर्तमान स्थिति ऐसा नहीं कहता, नियम ऐसा नहीं कहता। ये फैसला तो हुआ, लेकिन वर्तमान स्थिति में अगर ये एक तरह से पत्नी के नाम पर जमीन का केवाला है, तो ये दस्तावेज के अनुसार उस प्रॉपर्टी की जो एक तरह से हकदार है, जिसको आप कह सकते हैं ऑनर है, जिसको आप कह सकते हैं जिसके पास मालिकाना हक है, वो सिर्फ उनकी पत्नी है। यानी केवाला उन्हीं के नाम है, और जिनके नाम जमीन का केवाला कानूनी तौर पर वही जमीन का मालिक। यानी कल को पति इस जमीन को बेचना चाहेगा तो नहीं बेच सकता, इसलिए कि इस केवाला पर इनकी पत्नी का नाम दर्ज है और जमीन रसीद पर भी इनकी पत्नी का नाम दर्ज है। तो जमीन को बेचने के लिए इनकी पत्नी की ही जरूरत है। यानी जमीन को कब भविष्य में अगर दोबारा किसी को बेचा जाएगा, जमीन की रजिस्ट्री की जाएगी, तो उस केस में पत्नी को ही जाना होगा और जमीन की रजिस्ट्री करनी होगी। जमीन जो बेचा गया उस दस्तावेज पर सिग्नेचर करने होंगे। तो इसलिए ये जो नियम है, ये कानून है, इसको आप सही तरीके से समझ लें। अगर आप कोई भी जमीन मकान पत्नी के नाम खरीदते भी हैं, तो कानूनी तौर पर अगर देखा जाए, वर्तमान स्थिति को अगर देखा जाए, तो वहां पर जो है पत्नी का ही हक होगा। लेकिन अगर पत्नी का किसी प्रकार का कोई आय का स्रोत नहीं है और पत्नी अब आपसे अलग होना चाहती है, पत्नी अलग रहती है, आपके बीच में अब जो है एक तरह से कह सकते हैं तलाक का स्थिति है, तो उस केस में यहां पर अगर देखा जाए तो पत्नी क्या होगा, पत्नी जो है को अगर कोई व्यक्ति है, एक झगड़ा हो गया, विवाद हो गया, तलाक का नौबत है, उस केस में वो प्रॉपर्टी पति को ये साबित करना होगा कि पति के कमाई से वो प्रॉपर्टी को खरीदा गया। तो उस केस में पति का दावा हो सकता उस घर के लिए, इसलिए कि जो परिवार का सदस्य है, जो व्यक्ति है, वो अपनी मेहनत से, अपना एक तरह से पूरे जीवन की कमाई से घर खरीदता है, मकान खरीदता है, जमीन खरीदता है। इसलिए कि इस तरह के नियम और कानून को अगर देखा जाए तो संपत्ति कैसे खरीदा गया, ये बात यहां पर जो है तब देखा जाएगा जब विवाद उत्पन्न हुआ। संपत्ति का पैसा किसने दिया, ये तब देखा जाएगा जब विवाद उत्पन्न होगा।
पैसा एक तरह से किसकी कमाई से जो है पैसा को जमा किया गया, कैसे दिया गया, क्या एक तरह से पत्नी का कितना पैसा लगा, पति का कितना पैसा लगा, ये तभी होगा जब मामला कोर्ट में जाएगा। अभी वर्तमान में अगर जमीन के मालिक को ढूंढा जाएगा, मकान के मालिक को ढूंढा जाएगा, तो जिसके नाम ये प्रॉपर्टी का केवाला होगा, जिसके नाम इस प्रॉपर्टी का बैनामा होगा, कानूनी तौर पर वही प्रॉपर्टी का मालिक कहलाएगा। यानी दस्तावेज देखने के बाद यहां पर प्रॉपर्टी का मालिक कौन, तो उनकी पत्नी। अब पति ने पैसा लगाकर खरीदा होगा, जैसे खरीदा होगा, तो मामला एक तरह से तब एक तरह से पति का हक जो है वो हो सकता है, दावा हो सकता है जब मामला ये कोर्ट में पहुंचेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।